वेलकम माय डियर फ्रेंड्स और कक्षा 12वीं में अध्ययनरत मेरे सभी विद्यालय के छात्र छात्राएं। जैसा कि इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था विश्व की जनसंख्या का वितरण, और आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि। इसके बारे में विश्व की जनसंख्या का घनत्व और विश्व की जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि छात्र आप सभी लोग जानते हैं कि ये इकाई मैंने मुख्य उद्देश्य से परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से, मासिक मूल्यांकन के उद्देश्य से, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम के उद्देश्य से तैयार करने हेतु या आपको तैयार करने के उद्देश्य से ये वीडियो तैयार किया है। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। किसी क्षेत्र की निश्चित इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की संख्या को क्या कहते हैं? उत्तर होगा जनसंख्या घनत्व। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर होगा 4 भागों में। नेक्स्ट, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कितना होता है? उत्तर होगा 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। प्रश्न क्रमांक 4, मध्य जो जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व कितना होता है? उत्तर होगा 10 व्यक्ति से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कितना होता है? उत्तर होगा 1 व्यक्ति से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये जनसंख्या घनत्व होता है। प्रश्न क्रमांक 6, जनशून्य क्षेत्र के अंतर्गत किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर होगा जनशून्य क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक ठंडे क्षेत्र, अत्यधिक गर्म क्षेत्र, उच्च पर्वतीय भाग तथा विषुवत रेखीय वन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 7, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? उत्तर होगा जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रति 1000 जनसंख्या पर लोगों के जीवित रहने की औसत आयु को क्या कहते हैं? प्रश्न बदल भी सकता है, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? उसका उत्तर होगा जीवन प्रत्याशा। प्रश्न क्रमांक 9, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है या लोग जब अन्य देश को प्रवास करते हैं, ऐसी स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक होती है। प्रश्न क्रमांक 10, प्रति 1000 महिलाओं पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? उत्तर होगा अशोधित जन्म दर। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 11, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? उत्तर होगा अशोधित मृत्यु दर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर विश्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर होगा 3 वर्गों में। और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1, अति निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले देश। इस प्रकार के देशों के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों को रखा गया है, जिनमें हम कह सकते हैं जर्मनी, जापान, स्पेन और हंगरी इत्यादि। दूसरा है निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले देश, और इन देशों के अंतर्गत रखा गया है चिली को, अर्जेंटीना को, ब्राज़ील को, चीन को और फ्रांस को। और अंत में है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले देश। इन देशों के अंतर्गत विकासशील राष्ट्रों को
रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से ओमान, सूडान, कीनिया और भारत को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक बताइए। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक मतलब ऐसे कारक जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो प्रमुख कारक हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और इनके अलावा भी अन्य कारक हो सकते हैं जैसे युद्ध या महामारी। इसके बाद प्रश्न महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास क्या है? उत्तर लिखना है आपको, लोगों का अपने निवास स्थान से परिवर्तन प्रवास कहलाता है। मतलब लोग जब कोई व्यक्ति या समूह लोगों का एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान के लिए चला जाता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। इसके बाद है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट, किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। उत्तर होगा वर्ष 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। द्वीप, आंसर होगा जावा द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। उत्तर होगा परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार, महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। उत्तर होगा लिंग अनुपात। और इसी के क्रम में आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रवास के 2 प्रतिकर्ष, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पुश फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक बताइए। उत्तर होगा लिखना है आपको बेरोजगारी, महामारी या युद्ध और अशांति। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवास के 2 अपकर्ष कारक या इंग्लिश में पुल फैक्टर कौन कौन से हैं। इसका उत्तर लिखना है आपको शांति, काम के बेहतर अवसर और रहने के अनुकूल जलवायु। ये प्रवास के आकर्षक कारक मतलब आकर्षित करने वाले कारक हैं। और अंत में हमारा प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। इसका जनसंख्या घनत्व है 8,227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मंगोलिया, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वह ये है 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो इस इकाई का यहीं पर समाप्त होता है। और आशा है सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में से अच्छी तरह से नोट करेंगे और परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से रिकॉर्ड के रूप में अपने पास इसको संभाल करके रखेंगे। और समस्त मेरे जो साथीगण, शिक्षक साथीगणों से अनुरोध है, इससे यदि यह वीडियो आप तक पहुंचता है तो इसको अपने पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि वो रिकॉर्ड के रूप में इन प्रश्नों को संभाल करके रखें। धन्यवाद। तब तक आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में ही पढ़िए, ऑनलाइन स्टडी करें।